हूती से संग्राम और दूसरा हिजबुल्लाह से घमासान। यह कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर। हमास के तीसरे सबसे बड़े लीडर पर आईडीएफ का हमला ब्रेक करिए। नुसीरत कैंप में मारवान ईसा के ठिकाने पर अटैक किया गया है। एम्बियंस अप। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, यह देखिए जरा। हमास के तीसरे सबसे बड़े नेता पर अटैक किया गया है नुसीरत कैंप में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ के हमले में मारे गए 15 हमास लड़ाके। ये देखिए जरा। तीसरी बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ पर हमास का पिन पॉइंटेड अटैक। ब्रेक करिए जरा। हमास के स्नाइपर ने छत पर मौजूद इजरायली सैनिक को बनाया निशाना। यह देखिए जरा। ये तीसरी खबर, ये देखिए इजरायली सैनिक को स्नाइपर्स का, ये देखिए किस तरीके से टारगेट बनाया गया। और ये हेडशॉट था सीधे, पूरा उसका वीडियो भी बनाया गया। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हमारी बड़ी खबर आ रही है राफा बॉर्डर पर फिलिस्तीनियों की कतार। विजुअल्स आपको प्रभावित कर सकते हैं, तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। खाना पानी के इंतजार में लाखों फिलिस्तीनी, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए गाजा बॉर्डर पर लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी। ये देखिए, इनको खाना पानी चाहिए, इनको मदद चाहिए। 80% से गाजा के मकान खत्म हो चुके। इस सब के बीच में बड़ी खबर, यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में हिंसक भिड़ंत। देख रही है जरा, वीडियो दिखाइएगा जरा। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों को रोका रमजान की शुरुआत से। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं। कहां गए ह्यूमन राइट्स? ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों को रोका, यरूशलेम से तस्वीरें आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एटलांटा में बाइडेन की रैली के दौरान हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन को फिलिस्तीनियों का हत्यारा कहा। यह देखिए एम्बियंस साहब। एटलांटा में बाइडेन की रैली, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। और बाइडेन की रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन के ऊपर आरोप लगाए। फिर से वीडियो को प्ले करिए, यह देखिए जरा। हत्यारा कहा है फिलिस्तीन की घटना को लेकर। अहमद साहब, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों के काफिले पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए जरा। हमले में टैंक समेत कई बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। यह देखिए जरा। और रशिया के ऊपर आज एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है, जो डिटेल लेके आ रहा हूं मैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूस का ड्रोन से इंटरसेप्ट करके अटैक। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा वीडियो के साथ। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। इन सभी खबरों के साथ सीधा आइए टॉप 8 पर। राहुल यहां पर दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को, और मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहली बड़ी खबर ये देखिए, हमास के तीसरे सबसे बड़े लीडर पर हमला हुआ है सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक। लेकिन सीधे मैं यहां पर आऊंगा। यह जो तस्वीर है, खाना पानी के इंतजार में लाखों फिलिस्तीनी, ये प्रभावित, विचलित करने वाली तस्वीर हमारे सामने आई है। और यहां पर नीचे देखिए अब आप, रूस के ऊपर अटैक जो चल रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जनरल सुधाकर सर है, तो स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मेरे साथ हैं एस बहाल सर, थैंक यू सो मच। एयर कॉमोडोर एस बहाल सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले न्यूक्लियर हमले का काउंटडाउन, ये देखिए जरा। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे देखिए। हूती की विध्वंसक तैयारी। फिर दूसरी खबर, लेबनान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। रूस के बड़े एयरपोर्ट पर, सबसे बड़े एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है। यूक्रेन में नेटो की सेना, इसके एविडेंसेस दिखाई दे रहे हैं। राहुल सीधे आइए। पहले ये देखिए, हूती से संग्राम, ये खबर है। एक ब्लॉक ये है न्यूज का आज, हूती से संग्राम, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और दूसरा ब्लॉक जो है वो है हिजबुल्लाह से घमासान। ये दोनों खबरें पैरेलली चल रही है, जो कि बता रही है कि कुछ बड़ा हो रहा है। पहली बड़ी खबर, यमन की इजराइल के साथ जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। यमन की विध्वंसक वॉर ड्रिल, यमन की वॉर ड्रिल में टारगेट पर इजरायली सिस्टम। इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार है यमन। नेक्स्ट ब्रेकिंग, कैंप 4 पर बड़ी खबर। राहुल फिर सिर्फ 2 ब्रेकिंग दिखाएंगे स्क्रीन पर।
कुछ ही घंटों में लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए। इजराइल की लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी। इजराइल का ऑपरेशन स्टडी एंकर लॉन्च किया गया। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। बड़ी खबर दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। लेबनान और यमन दोनों में जंगी हालात, तस्वीरें आपके सामने। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए। और इन्हीं खबरों के बीच आज की एक और ब्रेकिंग। कैंप 4 सीधे आइए फ्लोर पर। रूस और नेटो युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर। यूक्रेन में नेटो सैनिकों की मौजूदगी। पोलैंड के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन में मौजूद है नेटो देशों के सैनिक। रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे नेटो के सैनिक। सीधा इसी के साथ कैंप 4 पर अगली खबर, फिर दोनों ब्रेकिंग दिखाएंगे राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने। रूस के चौथे बड़े एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक। ब्रेक करिए जरा। सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक। पुलकोवा एयरपोर्ट के नजदीक ड्रोन इंटरसेप्ट। हमले के बाद पुलकोवा एयरपोर्ट पर रुकाने रोक दी गई हैं। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाई। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ अब मैं आपको चारों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यह देखिए आज की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। और इन खबरों के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ सुधाकर सर है। राहुल ये भी लीजिएगा, वो 4 विंडो फॉर्मेट भी लीजिएगा। सुधाकर सर, दिस इज गेटिंग बिग। नेटो की सेना यूक्रेन में, यह प्रूफ है। नंबर 1, रशिया के बड़े एयरपोर्ट पर अटैक हुआ। हूती कभी भी बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है और लेबनान पर ऑपरेशन स्टडी एंकर के तहत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल करने वाला है। सर, मिडिल ईस्ट से यूक्रेन, अब जितने लोग सवाल पूछते हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं है सर? यही है निशांत। सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे को आपके चैनल पे फिर से बुलाया। सर, हमारा ऑनर है। थैंक यू। और जहां तक ये सवाल आप कह रहे हैं निशांत, आई टोटली एग्री विथ यू। ये 21st सेंचुरी में चाहे आप किसी भी नाम से, ये एक न्यू नॉर्मल मेरे को लगने लगा है। जियो स्ट्रेटेजिक सेंस और एनालिसिस जितना लग रहा है, ये वर्ल्ड वॉर का एक रूप और रंग अन्य रूप लेकर आया है। इसको ही हम मान के चलेंगे, ये है वर्ल्ड वॉर 3। और ये वर्ल्ड वॉर 3 ऐसा स्पेक्ट्रम एक बन रहा है, सेंट्रल यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली धीरे धीरे ग्रेविटेट हो रहा है इंडो पैसिफिक की तरफ। मुझे तो डर यह है कि अगर ये नाटो आ जाता है यूक्रेन के अंदर, ये इससे असलियत में विश्व युद्ध शुरू होने का काफी खतरा है। बैक टू निशांत। सर, आप जो बता रहे हैं बड़ी खबर मेरे सामने। सीधे आइए राहुल, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। यूएस यूके से बड़ी जंग के लिए तैयार। हूती, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती से संग्राम, इस तरफ से खबर दिखा रहा हूं। अमेरिका ब्रिटेन की सीधी सेना को सीधी जंग की तैयारी। इजराइल के अंदर घुसकर हमले का अभ्यास। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल लेकर आइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हूती ने बड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यह देखिए जरा, वीडियो है इसका राहुल, दिखाइएगा जरा। यह देखिए हूती की बड़ी तैयारी। अमेरिका और यूके से जंग के लिए तैयार हूती। इजराइल के अंदर घुस के अटैक की तैयारी में हूती। सीधे आइए राहुल, दिखाइए जरा। इसके सीधे वॉल ग्राफिक्स में दिखाना चाहूंगा। हम इस तरफ है हूती से संग्राम, मैं उस तरफ जब जाऊंगा तो कहानी बदलेगी। ये देखिए वीडियो, किस तरीके से हूती के ट्रेन्ड सोल्जर्स है। ये वो सोल्जर्स हैं, अमेरिका ने इनसाइड इंफॉर्मेशन, ये अमेरिका ने कहा कि हम हूती से निपट लेंगे। इजराइल को ये एक उनको अंडरस्टैंडिंग के तौर पर बोला है कि आप परेशान मत होइए, आप लेबनान की तरफ देखिए। लेकिन बड़ी खबर ये देखिए जरा, अमेरिका ब्रिटेन से विनाशकारी जंग के लिए हूती तैयार। नंबर 1 वीडियो बगल में चल रहा है, देखते रहिएगा। अमेरिका ब्रिटेन को जंग के लिए करारा जवाब देने करने का अभ्यास। ये देखिए रेड सी अदन की गाड़ी, इजराइल के अंदर घुसकर हमले का अभ्यास। ये देखिए जरा, पहली बार विध्वंसक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास। इसी के साथ राहुल मैं जरा इस तरफ खड़ा हूं, यहां पर पहले कैंप 4 पर दिखाइए। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं हूती से संग्राम, ये क्या है मामला। इसकी अगली बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये देखिए यमन की इजराइल के साथ जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, कैंप 4 करना था उस वक्त। ये देखिए यमन की इजराइल के साथ जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। यमन की विध्वंसक वॉर ड्रिल विद वीडियो। यमन की वॉर ड्रिल टारगेट पर इजरायली सिस्टम। ये देखिए जरा, इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार है यमन। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, दोनों शॉट।
दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा सीधे आइए राहुल गेम वन पर। ये बड़ी खबर, हूती से संग्राम आपने देखा। अब मैं जरा इस तरफ आ रहा हूं, हिजबुल्लाह से घमासान। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कुछ ही घंटों में लेबनान पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। इजराइल की लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी। इजराइल का ऑपरेशन स्टडी एंकर लॉन्च। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। ब्रेकिंग और शॉट, बल्कि तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हूती अटैक कर रहा है, लेबनान पर हमले की तैयारी चल रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। यह आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। हूती की तैयारी, लेबनान पे इजराइल के अटैक की तैयारी। राहुल फ्लोर पर आइए, बगल में हूती वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। लेबनान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, टिकर ऑफ करिए। यह देखिए, लेबनान पर हमले के लिए इजराइल ने तैयार किया आकस्मिक प्लान, इमरजेंसी प्लान। हिजबुल्लाह पर किसी भी वक्त आईडीएफ का बड़ा हमला हो सकता है। हजारों इजरायलियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन स्टडी एंकर। दर्जनों सामूहिक आश्रय बनाने के लिए सेना का ऑपरेशन स्टडी एंकर। इजराइल में जिनके पास घर नहीं, उनके लिए आश्रय, भोजन की व्यवस्था। राहुल, यही लीजिए ब्रेकिंग। पहले फ्लोर पर आप ब्रेकिंग के साथ लीजिए और उसके बाद कंटिन्यूसली हम तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट पे चार्ट करेंगे। बाल सर, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। निशांत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हूतीज ट्रेन कर रहे हैं यूएस यूके पे अटैक करने के लिए। यमन में ट्रेनिंग चल रही है कि हम अटैक करेंगे इजराइल को, और वो कहां से करेंगे? लेबनान से कर सकते हैं या सीरिया से कर सकते हैं, क्योंकि काफी सैकड़ों किलोमीटर दूर है इजराइल। तो इन एरियाज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लेबनान के ऊपर अटैक किया जाए ग्राउंड फोर्सेस के साथ, ताकि प्रीएम्प्ट करके वहां से और फोर्सेस ना आ सके। सर, इजराइल के एम्बेसडर ने मुझसे बातचीत में एक बात कही थी। मुझसे उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने हमें अश्योर किया है कि वी विल टेक केयर ऑफ हूतीज, यू फोकस ऑन लेबनान। मुझे ऐसा लग रहा नहीं है कि अमेरिका हूती का ख्याल रख पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब आप अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, लेकिन एंड में तालिबान को ही हैंड ओवर करके गया, क्योंकि आतंकी संगठनों के अगेंस्ट कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है, और वो छोटे छोटे दस्तों में होते हैं। वो एक स्टडी फोर्स नहीं है, एक आइडेंटिफाइबल फोर्स नहीं है। बाल सर, मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास कुछ सवाल है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, बाल सर आपको रोक रहा हूं, प्लीज बी विद मी सर। बड़ी खबर, क्या इजराइल कुछ ही घंटों में करेगा लेबनान पर हमला? बगल में ब्रेकिंग देखते रहिएगा। बड़ी खबर। दूसरा, क्या इजराइल एक साथ हूती लेबनान को टारगेट करेगा? लेबनान में इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा या ग्राउंड अटैक? क्या इजराइल के टारगेट पर पूरा लेबनान होगा या सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने? बड़ा सवाल। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ये देखिए जरा। मैं फिर से अपनी ब्रांडिंग में मूव कर रहा हूं। हिजबुल्लाह से घमासान, लेबनान पर प्रचंड हमले की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए जरा। किसी भी वक्त लेबनान पर हो सकता है बड़ा हमला। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजरायली सेना। हमले के लिए इजरायली सेना की लॉजिस्टिकल ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट्स। राहुल जरा, विमान के जरिए हथियार बारूद पहुंचाने की तैयारी चल रही है। यह बड़ी खबर, इजराइल की लॉजिस्टिकल ड्रिल, बड़ी खबर। ये देखिए, आपके सामने तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। इजराइल लॉजिस्टिकल ड्रिल कर रहा है, लेकिन सीधे आइए, अब मेरे पास जो डिटेलिंग आ रही है, ये देखिए। वीडियो वॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा। इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है लेबनान पर हमले की। ये देखिए, आप ये देखिए किस तरीके से लेबनान पर हमले की तैयारी में, ये उनके पास नहीं, ये शॉट्स गलत है राहुल, इनको चेंज करिए। लेबनान बॉर्डर के नजदीक आईडीएफ की वॉर ड्रिल, बड़ी खबर। ये है वीडियो, ये देखिए जरा। ये देखिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। बगल में हूती वाली खबर दिखाते रहिएगा। आईडीएफ ने लॉजिस्टिकल ड्रिल के जरिए तैयारी पर की। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, ये वाली खबर, इससे पहले वाली खबर हूती। ये देखिए, गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी। बड़ी खबर, विमान के जरिए हथियार पहुंचाने और रसद पहुंचाने की ट्रेनिंग, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट सीधे। बाल सर, क्विक रिएक्शन सर। सारा लॉजिस्टिकल ड्रिल चल रही है। आई एम वेरी क्लियर, लेबनान पर बस कुछ ही घंटे में अटैक होगा। व्हाट इज योर टेक सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब भी लॉजिस्टिकल ड्रिल की जाती है तो वो एक प्री एमिनेंट ड्रिल होती है, जो
एकदम वॉर से पहले या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले की जाती है। अगर आप देखें तो इन्होंने पार्किंग एरियाज को अंडरग्राउंड बंकर्स की तरह बना रहे हैं जहां पे सिविलियंस को छुपाया जाएगा और लॉजिस्टिक्स को आगे प्री पोजीशन कर रहे हैं। तो जब भी हमला करने लगे तो जो फ्यूल है, एम्युनिशन है, उनके डंप्स बनाए जाते हैं आगे और वही कार्य कर रहा है। तो ये एक सिग्नल है कि अभी कॉन्फ्लिक्ट लेबनान के ऊपर बहुत बिल्कुल ठीक है सर। मेरे पास चिंताजनक खबर क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह से घमासान के बीच अगली खबर के लिए मैं जा रहा हूं, हूती से संग्राम। और हमारे पास नॉर्मल ब्रेकिंग कैंप 4 पर राहुल मेरे बगल में दिखाइएगा। रमजान पर रेड सी में कोहराम का प्लान ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ब्रिटेन पर हूती का होगा नॉन स्टॉप हमला। हूती हमले से थर्राए जाएंगे इजराइल के मददगार। हूती चीफ अब्दुल मलिक की बड़ी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तैयारी चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आईएस के फ्लोर पर राहुल और उसके साथ पहली ब्रेकिंग हूती की लीजिएगा बगल में। रमजान में हूती का विध्वंसक प्लान, रेड सी में अब होगा अमेरिका ब्रिटेन पर हूती का नॉन स्टॉप हमला। रेड सी में हूती के हमले से थर्रा जाएंगे इजराइल के मददगार देश। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती की यूएस यूके को बड़ी वार्निंग। ये देखिए, रमजान में अमेरिका ब्रिटेन और इजराइल पर तेज होंगे हमले। ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, यहीं से लीजिए अगली ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, और विध्वंसक होगा इजराइल पर यमन का हमला। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। और विध्वंसक होगा ब्रेकिंग और शॉट, विध्वंसक होगा यमन का हमला। ये देखिए विजुअल्स देखिएगा, यमन में इजराइल के खिलाफ सड़कों पर लाखों लोग, सना समेत 100 से ज्यादा जगहों पर लोगों की रैली। इजराइल पर जीत तक हमास को समर्थन का भरोसा। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगाए गए नारे ये देखिए जरा। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, सीधे आइए राहुल जरा कैंप 4 पर। आज की सबसे खतरनाक खबर, इजराइल में न्यूक्लियर विध्वंस की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के टारगेट पर इजरायली न्यूक्लियर साइट्स। हूती के टारगेट पर इजराइल का डिमोना परमाणु बेस। डिमोना परमाणु बेस पर हूती के हमले की ड्रिल। ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर यह देखिए जरा। आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल में न्यूक्लियर विध्वंस की तैयारी। हूती के टारगेट पर इजरायली न्यूक्लियर साइट्स। हूती के टारगेट पर इजराइल का डिमोना बेस। हूती के टारगेट पर इजराइल का डिमोना परमाणु बेस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। आज की सबसे बड़ी खबर, हूती इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह देखिए जरा, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। सीधा आईएस के फ्लोर पर राहुल, बड़ी खबर यह देखिए जरा। हूती के टारगेट पर न्यूक्लियर साइट्स, आज की बड़ी खबर यह देखिए जरा। इजराइल में न्यूक्लियर विध्वंस की तैयारी में हूती, यह आज की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। हूती के टारगेट पर इजराइल का डिमोना परमाणु बेस है। इजरायली डिमोना परमाणु बेस पर हूती के हमले की ड्रिल, बड़ी खबर यह देखिए। नेक्स्ट, जंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हूती की जंगी तैयारी, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हूती ने पहली बार सेना को इतने विध्वंसक हथियारों से किया लैस, यह बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल इसके फ्लोर के साथ बगल में ब्रेकिंग और शॉट चला। इसी खबर की ब्रेकिंग चलाइए। सुधाकर सर से क्विक रिएक्शन होगा। सुधाकर सर, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। निशांत, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये अगर जिस तरह आप न्यूज रिपोर्टर्स कवर कर रहे हैं वैसे ही अगर चीजें हो रहे हैं जमीन पे, तो ये खतरा जो है, इसका थ्रेशोल्ड टॉलरेंस जो है बहुत कम होते जा रहा है और ये हाथ के बाहर होने वाला बहुत संभव है। क्योंकि ये जो न्यू नॉर्मल की बात कर रहा था मैं, आज के दिन में कन्वेंशनल फोर्सेस सारे नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कन्वेंशनल, जैसे ईरान उनको स्पॉन्सर कर रहा है, ईरान के साथ अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है वो बात अलग होती। बैक टू यू निशांत। आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में जरा कैंप 1 पर राहुल एक बार आइएगा। मैं हूती से संग्राम के साथ वापस जा रहा हूं हिजबुल्लाह से घमासान पर। इस वक्त मेरे पास जो बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, बड़ा रॉकेट अटैक। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे 80 रॉकेट। इजराइल में गिले हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा रॉकेट। इजरायली इलाकों में कई जगह धमाके की खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर।
बड़ी खबर, 80 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए हिजबुल्लाह ने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल के गोलान हाइट्स पर भयंकर रॉकेट अटैक विद द वीडियो। हिजबुल्लाह ने दागे कत्यूशा रॉकेट। गोलान हाइट में इजरायली आयरन डोम एक्टिव। आईडीएफ ने हवा में ही रॉकेट तबाह किए। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 80 से ज्यादा रॉकेट अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आयरन डोम एक्टिव हो चुका है। और लेबनान से जंग की तैयारी में इजराइल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। धमाकों से थर्राया उत्तरी इजराइल बॉर्डर। ब्रेक करिए जरा। मेरोन बेस पर रॉकेट से हमला विद वीडियो। पहाड़ी इलाके में गिरे कई रॉकेट। हिजबुल्लाह ने किया था इजराइल पर हमला। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। हिजबुल्लाह का मैसिव अटैक। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने लेबनान पर बहुत बड़ा हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से बहुत बड़ा हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। और किस तरीके से 80 रॉकेट दागे, आयरन डोम एक्टिव है, मेरोन बेस में अटैक किया है। राहुल, बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन सुधाकर सर से। सुधाकर सर, लेबनान इज गोइंग ऑल आउट और ये अटैक करने वाले, क्या यहां पर जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है सर? ये मेरे विचार के मुताबिक निशांत, ये लड़ाई 2006 का एक रिपीट परफॉर्मेंस जैसे होते जा रहा है। 2006 को भी तकरीबन वैसा ही हुआ था, जिसमें हिजबुल्लाह की जीत इजरायली डिफेंस फोर्स के खिलाफ सक्सेस उनके फेवर में हुआ था। और खतरा इस समय इतना है कि ये 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स है, या सोल्जर्स नहीं, विद्रोही है, टेररिस्ट है, और उनके पास रॉकेट खूब मात्रा में है, मिसाइल्स हैं, और काफी कुछ स्टैंड ऑफ एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है इजराइल पर। 80 से ज्यादा रॉकेट अटैक। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ वो। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अगली खबर मेरे बगल में राहुल, बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने तबाह किया हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर। कूनी में इजराइल का पिन पॉइंटेड अटैक। ब्रेकिंग और शॉट। कूनी से ही दागे गए थे कत्यूशा रॉकेट। ये देखिए जरा, ये हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया इजराइल ने। वीडियो देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिकर में खबर को अपडेट करिए। ये देखिए, हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार। इस सब के बीच में मैं एक बार फिर से हिजबुल्लाह से घमासान के बीच में वहां पर जा रहा हूं। हूती से संग्राम, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती का विध्वंसक ड्रोन हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग, फ्रांस के वॉरशिप पर हूती का डायरेक्ट अटैक। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। फ्रांसीसी वॉरशिप का सेल्फ डिफेंस में फायरिंग। वॉरशिप पर लगे गन से ड्रोन पर अंधाधुंध फायरिंग। रेड सी में हूती ड्रोन नष्ट करने का दावा। यह बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, हूती के हमले से फायदा किसको हुआ है? हूती के हमले से रूस को जबरदस्त फायदा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के हमले से पैसा कमा रहा है रूस। रेड सी में रुकावट से हूती, रूसी रेलवे को मुनाफा। सीधे आइए राहुल इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और राहुल, इससे पहले वाली फ्रांस वाली जो खबर है वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ये देखिए, हूती का हमला, रूस का मुनाफा। ये देखिए, रेड सी में हूती हमले से रूस को जबरदस्त फायदा हुआ है। रेड सी में ट्रांसपोर्टेशन रुकने से रूस के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा। रूसी रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्टेशन 40% बढ़ा है। एशिया से यूरोप माल भेजने के लिए रूसी रेलवे का इस्तेमाल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन रशिया का फायदा हुआ है। राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। हमारे दर्शक ये देखिए, थैंक्स टू अ ग्राफिक्स टीम, एक्सीलेंट ब्रांडिंग। ये देखिए जरा, यूक्रेन में नेटो सेना आज का सबसे सेंसेशनल क्लेम। न्यूक्लियर हमले का काउंटडाउन। पहली बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना काफिले पर बड़ा हमला विद वीडियो। ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना ने किया स्कैंडर मिसाइल अटैक विद वीडियो। 500 से तबाह किया यूक्रेनी MLRS। यूक्रेनी टैंक पर गाइडेड बॉम्ब से हमला।
बेलगरोद में हमला करने वाली थी यूक्रेनी सेना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। डोनेस्क में रूस को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी हमले में रूस के आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। विद द वीडियो, हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। और अब आज की बड़ी खबर सीधा आई है। कैंप 4 पर राहुल, फिर उसके बाद फ्लोर। आज की सबसे बड़ी खबर, रूस के चौथे बड़े एयरपोर्ट पर बड़ा हमला। सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट के नजदीक ड्रोन अटैक। पुलकोवा एयरपोर्ट के नजदीक ड्रोन इंटरसेप्ट। हमले के बाद पुलकोवा एयरपोर्ट में उड़ानें रुकी। रूस में यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इसको नजदीक हटा दीजिए, वो बेसिकली सेंट पीटर्सबर्ग पे ही हमला था। रूस के चौथे बड़े हाई एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला। सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट पे ब्रेकिंग का म्यूजिक अप, ड्रोन अटैक। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल्स के फ्लोर पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा बड़ी खबर, सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन से हमला। रूस के दूसरे सबसे बड़े सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन हमले से सेंट पीटर्सबर्ग में विमानों की उड़ानें रुकी हैं। कुछ घंटों के लिए सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट के नजदीक वेयर हाउस में ड्रोन हमले से आग की खबर। यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर है सेंट पीटर्सबर्ग पे हमला। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, राहुल मेरे बगल में दिखाइएगा। बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना के लिए काल बने रूसी एरियल बॉम्ब। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन पर 1500 किलो के बम बरसा रहा है रूस। ब्रेकिंग और शॉट। 1500 से यूक्रेनी सेना में भयंकर तबाही। डोनेस्क में 250 1500 बम से रूस का हमला। यूक्रेन का काल 1500, यूक्रेनी सेना पर रूस का सबसे घातक एरियल हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर। Su-34, Su-35 से 15 एरियल बॉम्ब गिरा रहा है। यह देखिए बगल में सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला हो रहा है। विंग की वजह से 1500 70 किलोमीटर दूर टारगेट हिट कर रहा है। यह देखिए जरा, अवदीविका में पिछले 48 घंटे में 250 1500 बॉम्ब गिराए गए। यह बड़ी खबर आ रही है। रशिया के पास इतने बड़े 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 वेपन्स हैं, लेकिन अब जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। हमने शो को शुरुआत किया यूक्रेन में नेटो सेना न्यूक्लियर हमले का काउंटडाउन। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर रहा है रूस। ब्रेक करिए जरा। सिर्फ ब्रेकिंग राउंड। यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप, क्लोरोप्रिकिन का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। नाउ ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर रहा है रूस। यूक्रेन पर रूस का 200 केमिकल अटैक। ये फ्लेयर्स है बेसिकली जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, क्लोरोप्रिकिन का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। सीधा ये बिग वॉल पर राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये बड़ी खबर है, आज की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रूस ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक की रफ्तार बढ़ा दी है। नंबर 1, ये देखिए जरा, जहरीले केमिकल से अब तक यूक्रेन पर 815 हमले किए गए। ये यूक्रेन का दावा है, मेंशन करिए कहीं पर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखिए। सिर्फ जनवरी में रूस ने यूक्रेन पर 229 केमिकल अटैक किए। रूस ने केमिकल अटैक से यूक्रेन के दावों को खारिज किया है। रूस का दावा, यूक्रेनी सेना खुद केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, राहुल कैंप 4 पर पहले और उसके बाद फ्लोर ब्रेकिंग, भारत की वजह से टला परमाणु युद्ध। आज की सबसे बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। पीएम मोदी के दखल से पुतिन ने टाला न्यूक्लियर अटैक। यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले थे पुतिन। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN का बड़ा दावा। 2022 में भारत की वजह से, भारत और चीन भी लिखी है उसमें, भारत और चीन की वजह से टला न्यूक्लियर अटैक। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, भारत की वजह से टला परमाणु अटैक। उसमें चीन भी ऐड करिएगा ना। पीएम मोदी के दखल से पुतिन ने टाला न्यूक्लियर अटैक। यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले थे पुतिन। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN से बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर।
ये आज की बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। जब भारत ने टाला परमाणु युद्ध, जब क्या होता है, भारत ने टाला परमाणु युद्ध, ये देखिए सीधा आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा राहुल। 2022 में भारत की वजह से रूस ने न्यूक्लियर वॉर टाला। 2022 में यूक्रेन पर रूस ने न्यूक्लियर हमले का मन बना लिया था। अमेरिका ने भारत और चीन से पुतिन को समझाने की अपील की। पीएम मोदी ने पुतिन से बात कर गंभीर परिस्थिति को संभाला। पीएम मोदी के दखल से पुतिन ने न्यूक्लियर हमले का फैसला टाला। यह बड़ी खबर है और यह मामला तब है जब खेरसौन में रूस को भयंकर नुकसान हो रहा था। वेरी क्विक रिएक्शन सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर है, मेरे पास इसके सवाल भी हैं। ये हम भारत के लिए एक बहुत बड़ा पहचान है और जो टॉप क्लास लीडरशिप नरेंद्र मोदी साहब जो है, इनकी जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर उससे काफी बढ़ जाता है। वो विश्व में he has actually left an indelible mark of diplomacy and dialogue. His own phraseology that he has actually developed कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से हम हर किस्म की जो मतभेद है या लड़ाई को हम हल कर सकते हैं। ये एक प्रतीक है 21st सेंचुरी में, इसी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। बैक टू निशा सर, लेकिन केमिकल अटैक कर रहा है रशिया, ये भी रिपोर्ट आ रही है सर। हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रशिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ केमिकल बैन जो है, क्योंकि उनको मालूम है अगर विश्व के जो एपेक्स एजेंसी उनको अगर पकड़ते हैं, दे आर नॉट लायबल टू बी ट्राइड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सो इसलिए अंधाधुंध ये करेंगे, लेकिन इसके लिए ठोस सबूत चाहिए। आपके जो पिक्टोरियल्स हैं, जो ऑप्टिक्स में देख रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये केमिकल अटैक का ये सिग्नेचर इसी तरह होते हैं और मेरे ख्याल से ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। बैक टू निशाद। आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। न्यूक्लियर हमले का काउंटडाउन आपने देखा, लेकिन यूक्रेन में नेटो सेना, बड़ी खबर, रूस नेटो युद्ध का काउंटडाउन शुरू। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में नेटो सैनिकों की मौजूदगी, पोलैंड के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा खुलासा। यूक्रेन में मौजूद है नेटो देशों के सैनिक, रूस के खिलाफ युद्ध में उतर रहे नेटो के सैनिक। ब्रेकिंग और बाइट को शॉट की तरह दिखाइए राहुल जरा। बड़ी खबर ये देखिए जरा, रूस और नेटो में युद्ध का काउंटडाउन शुरू। यूक्रेन में नेटो सैनिकों की मौजूदगी, पोलैंड के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा खुलासा। ये देखिए, यूक्रेन में मौजूद है नेटो देशों के सैनिक, रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे नेटो के सैनिक। राहुल इसका बाइट प्ले ऑन करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट में, ब्रेकिंग के फॉर्मेट में ही। रूस से युद्ध में उतरा नेटो, आज की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। पोलैंड के विदेश मंत्री रोदोस्लाव सिकोर्स्की का यह दावा है। बड़ी खबर, यूक्रेन में नेटो के सैनिकों की मौजूदगी का दावा किया है। नेटो देशों के सैनिक पहले से ही यूक्रेन में मौजूद है, यह कहा है। जोखिम उठाने वाले देशों का शुक्रिया अदा किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान के बाद सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। यह आज की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैक्रों ने यूक्रेन में नेटो सैनिक भेजने की मांग की थी। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा राहुल, फिर उसके बाद फ्लोर पर आएंगे। बड़ी खबर, रूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो की किलाबंदी। ब्रेक करिए जरा। रूसी बॉर्डर के नजदीक मिसाइलों का जाल बिछा रहा है नेटो। बाल्टिक देशों में नेटो के डिफेंस सिस्टम तैनात। लिथुआनिया में नेटो की मिसाइलों की तैनाती। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री अर्विदास का यह दावा है। सीधा आइए राहुल इसकी फ्लोर ब्रेकिंग पर। बड़ी खबर, रूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो की किलाबंदी। राहुल, दो ब्रेकिंग, दो शॉट तैयार रखिएगा दिखाने के लिए। रूसी बॉर्डर के नजदीक मिसाइलों का जाल बिछा रहा है नेटो। बाल्टिक देशों में नेटो के डिफेंस सिस्टम तैनात। लिथुआनिया में नेटो की मिसाइलों की तैनाती। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री का यह दावा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, मैं सीधे चलूंगा, एक क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा, उसके बाद बिग वॉल पर आएंगे राहुल। बिग वॉल पे नेटो के फॉरेन मिनिस्टर के साथ लेंगे हम लोग सीधे ये जानकारी। बाहल सर, मामला हाथ से निकल रहा है, नेटो और रशिया आमने सामने आ रहे हैं। निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे नेटो के जो सैनिक थे शुरू से ही ट्रेनिंग में
मेंटेनेंस में और ऑपरेशनलाइजेशन में वेपन सिस्टम्स को पहले से ही यूक्रेन में शुरू से ही रहे हैं। और दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो रोटेशनल डिफेंस सिस्टम इन्होंने अभी शुरू किया है, जिसमें एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और साथ में हवाई जहाज, यानी कि लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया में एक साइड हो गया बाल्टिक सी का, और दूसरी साइड पे फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ये एरियाज हो गए जहां पे रोटेशनल एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाई जा रही है। यानी कि नाटो ये दिखा रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन नाटो अटैक इसलिए नहीं कर सकता कि अगर नाटो ने अटैक किया तो रशिया को रीजन मिल जाएगा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने सर, के लिए। ये जो तो खबर है मैं इसकी डिटेलिंग जरूर देना चाहूंगा। आप मेरे साथ बाहर सर प्लीज बने रहिए, रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा। सीधा आइए, जो मेरे पास डिटेलिंग है राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले लिथुआनिया में डिफेंस सिस्टम तैनात हो गए, ये जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, लिथुआनिया में डिफेंस सिस्टम की तैनाती बाल्टिक कंट्रीज है। राहुल नेक्स्ट पॉइंट अप प्ले करिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, जो हमारे पास जानकारी है, लाटविया में मिसाइल सिस्टम तैनात हो गए। नेटो के जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, रोमानिया में मिसाइल इंटरसेप्टर तैनात, न्यूक्लियर वेपन की संभवत तैनाती ब्रिटेन में हो रही है, ये जानकारी आ रही है। पूरी दुनिया एक अजीब से माहौल में जा रही है। रोमानिया में मैंने आपको बताया, पोलैंड में नेटो बैटल ग्रुप की तैनाती है, भूमध्य सागर में एजिस मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। राहुल फिर से ये वॉल दिखाइए, ब्रेकिंग को बगल में से हटाइएगा। ये देखिए जरा, लाटविया में मिसाइल सिस्टम तैनात है। प्ले फिर से मत करिए, पूरा फिर से प्ले करके रख दीजिए। यहां पर लिथुआनिया डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है, लाटविया में मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया गया है, रोमानिया में SM-300 मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया गया है, पोलैंड में नेटो बैटल ग्रुप की तैनाती है। ये देखिए, न्यूक्लियर वेपन की संभावित तैनाती है। ये सारी खबरें बता रही हैं कि कुछ तो हो रहा है, और वो हो रहा है वो बड़े परेशान करने वाला। लेकिन बड़ी खबर, पुतिन ने बदला रूसी नौसेना का कमांडर इन चीफ। ब्रेक करिए जरा, एडमिरल ओलेक्जेंडर मोइसेयेव बने कार्रवाई कमांडर इन चीफ। एडमिरल निकोलाई यमनोव से छीनी गई नौसेना की कमान। इज़वेस्टिया के हवाले से रूस का में बड़े बदलाव का दावा। रूसी शिप पर हो रहे हमलों के बाद बड़ा बदलाव। ब्रेकिंग और शॉट, रूसी नेवी चीफ बदल दिया गया है। पुतिन ने बदला रूसी नेवी कमांडर इन चीफ। बड़ी खबर, एडमिरल ओलेक्जेंडर मोइसेयेव बने कमांडर इन चीफ। एडमिरल निकोलाई यमनोव से छीनी गई नौसेना की कमान। इज़वेस्टिया के हवाले से रूस में बड़े बदलाव का दावा। जिस तरीके से अटैक हो रहे थे रशियन शिप से, उसके बाद यह फैसला लिया गया। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, फ्लोर राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। पुतिन ने बदला नौसेना कमांडर। रूसी वॉरशिप पर हमले से गुस्से में पुतिन ने बदला रूसी नौसेना का कमांडर इन चीफ। एडमिरल ओलेक्जेंडर मोइसेयेव बने कार्रवाई कमांडर इन चीफ। एडमिरल निकोलाई यमनोव से नौसेना की कमान छीनी गई। नॉर्दर्न फ्लीट के कमांडर रहे मोइसेयेव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब जरा देखिए, मैं चाहूंगा इस खबर में बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और कीक पर आइए। रूसी ब्लैक फ्लीट में तबाही, गुस्से में पुतिन। बगल में ब्रेकिंग और शॉट राहुल दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में अब तक 13 रूसी नेवल शिप निशाना बने हुए। गुड डिटेलिंग। मार्च में पेट्रोलिंग शिप सर्गेई कोतोव ड्रोन हमले का में डूबा। फरवरी में लैंडिंग शिप सीजर कुनिकोव सी ड्रोन हमले में डूबा। ये देखिए, जनवरी में रूसी वेसल इवानोव ब्लैक सी में डूबा। जनवरी में नोवोचार्स्क लैंडिंग शिप पर हमला हुआ। रूसी सबमरीन रोस्टोव ऑन डॉन को भी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, मॉस्को के रोडनिकी में लगी भीषण आग। ब्रेक करिए जरा, आग की चपेट में कई किलोमीटर का एरिया। घर के निर्माण सामग्री डिपो में लगी आग। क्या यह हमला था? सोचने वाली बात है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, हेती में गृह युद्ध के बीच ऑपरेशन एयरलिफ्ट। ब्रेक करिए जरा, अमेरिका ने दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकाला। आधी रात में यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। हेती में सरकार गिराने के लिए गिरोह के आक्रामक अभियान। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। हेती से अमेरिकी स्टाफ को एयरलिफ्ट किया गया है। अमेरिका ने हेती के अपने दूतावास से कई कर्मचारियों को निकाला। आधी रात में दूतावास के कर्मचारियों के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्टिंग। दूतावास की सुरक्षा और ऑपरेशन एयरलिफ्ट का जिम्मा यूएस नेवी के पास।
इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए राहुल, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। दुनिया के कई देशों में चीन का विरोध।